Good morning, friends. Good morning, and good morning, everyone. Good morning. So today I am very much excited because आज हम बात करने वाले हैं आज के सेशन और आज के टॉपिक पे, जो कि जूम पे हमारा सेशन चल रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में कि ओवर थिंकिंग के क्या नफ़ा नुकसान हो सकते हैं और ओवर थिंकिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा वॉच करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जितने लोगों की हो सकती है मदद करिएगा। और हमारे जूम के सेशन के ज़रिए हम लोगों को सेहत में और लोगों को हम अच्छा खाना पीना, लाइफ स्टाइल, रूटीन बदलने में मदद करते हैं। हम लोगों को मदद करते हैं उनके वज़न को कंट्रोल करने के लिए, और एक बेहतर न्यूट्रिशन, एक बेहतर लाइफ स्टाइल और कुछ एक्सरसाइजेस को ऐड करने के बाद हम सब लोग अपनी सेहत को अच्छा करते हैं। बाय द वे, आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा एजेंडा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के ऊपर। बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर कि हम सब लोग किस तरह से अपने ओवर थिंकिंग को जो है कि कम करें, और ओवर थिंकिंग को अगर हम बंद कर सकते हैं तो हम ओवर थिंकिंग को बंद करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आज के सेशन में, आज के एजेंडा में कुछ बात होगी। आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? अगर हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते रह जाते हैं, कुछ करते नहीं, एक्शन नहीं लेते हैं, ओवर थिंकिंग में जब हम फंसते हैं, तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि हमें दिक्कतें क्या क्या हो सकती है। क्योंकि जब तक हमें किसी बात का, कोई दिक्कत का एहसास नहीं होगा, किसी प्रॉब्लम का हमें आभास नहीं होगा, तब तक हम उसके बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं करेंगे, ज़्यादा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम किसी समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब लोगों को ध्यान में रखना है, जो बहुत ज़रूरी बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको और मुझे लेकर के चलनी है, कि अगर हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं तो हमें क्या क्या इश्यूज़ और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या उन दिक्कतों से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बारे में हम सब लोग जो है कि बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको और मुझे और हम सब लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, अगर कोई भी व्यक्ति ओवर थिंकिंग में फंसते हैं या ओवर थिंकिंग में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत इस तरह के तमाम किस्म की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, कहीं ना कहीं हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम सब लोगों का जो है कि पेट है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, और पाचन शक्ति खराब होने लगता है। तमाम किस्म की दिक्कतें होती है जो हमारे साथ प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी नींद की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। प्रक्रिया से मेरा मतलब क्या है? नींद अच्छे से नहीं आती, हमारा नींद डिस्टर्ब रहता है, टूट टूट करके आता है, हम नींद में बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। अब ये सब कुछ दिक्कत होगा तो जाहिर सी बात है हमारी सेहत जो है वो खराब होगी। तो आज हम जो ओवर थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें हम इसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सेहत है, हमारा जो हेल्थ है, वो किस तरह से खराब हो सकता है सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। मेंटल हेल्थ ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खराब होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। इवन ओवर थिंकिंग हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा तुलनात्मक व्यवहार तक लेकर के पहुंच सकता है। ओवर थिंकिंग हम सब लोगों के घर में, अपने रिलेशन के अंदर, अपने ही परिवार में लड़ाई झगड़े का भाव भी कर सकता है। ये चीज़ें हैं जो आपके लिए, मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर, जो हमारे लिए दिक्कत है। इतनी सारी दिक्कतें होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम भी खराब होगा, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिगड़ने लगेगा, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा गलत हो सकता है, सबसे ज़्यादा खराब हो सकता है। हमारे इम्यून सिस्टम बिगड़ने की वजह से ही सारी की सारी दिक्कतें और परेशानियां हैं, और ये चिंता का सबब बन जाता है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा जो आपको और मुझे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो बार बार रिजेक्शन का डर रहता है। कुछ भी करने से पहले डर लगा रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम कर तो दे, कोई रिजेक्ट कर देगा, तब हम आगे चल तो ले, लेकिन कोई मना कर देगा तो। किसी न किसी बात का एक भय है, एक डर है, जो हमारे मन में रह जाता है, हमारी ज़िंदगी में रह जाता है, और हमारे साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो फियर है, इसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब आप ओवर थिंकिंग में फंसते हैं तो खुद के ऊपर हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। मतलब हमें खुद पे ही संदेह होता है कि ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फॉर द एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग हमारे सेशन को, कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं फॉर द वेट पर्पस, चाहे वेट कम करना हो और चाहे वेट बढ़ाना हो। तो कुछ दिन करने के बाद दिमाग में एक ख्याल आता है, यार काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गया, अभी वेट हिल नहीं रहा। हम इम्पेशेंस होने शुरू हो जाते हैं और सोचना स्टार्ट कर देते हैं,
अपने ऊपर ही हमें संदेह होने लग जाता है कि यार निर्णय सही लिया या गलत लिया, और फिर धीरे धीरे करके हम उस चीज़ को छोड़ने के मूड में आ जाते हैं कि छोड़ो 1-2 महीना करके देखते हैं, वेट कम होगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। जबकि हमें ये बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति का वजन कम या ज्यादा 1-2 महीने में नहीं हो सकता। सालों लग जाते हैं वजन को ओवरवेट होने में और वजन को जो है कि कम होने में। और इसका फायदा जब हम ओवर थिंकिंग में होते हैं तो बहुत सारा यूट्यूब सर्च करते हैं, बहुत सारा गूगल करते हैं, बहुत सारा इधर उधर का रिसर्च करते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि हम एट द टाइम विद इन ए ईयर हम कम से कम 10 चीज़ों को उपयोग में लेके आते हैं और हमारा वजन कम नहीं होता। फिर हम फ्रस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, वापस से टेंशन में आ जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करना शुरू करते हैं, और फिर हमारे मन में आता है कि दुनिया में सबका वेट लॉस हो सकता है लेकिन मेरा नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट देना शुरू कर देता है, हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। सो ये ज़रूर याद रखिए, जो आपको और मुझे ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें अपने ऊपर डाउट नहीं करना। इसके अलावा हम अनफोकस्ड हो जाते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को फोकस के साथ कर ही नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है कि छोड़ो, सब इधर उधर चलने लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि भूतकाल में जो जो चीज़ें हमारे साथ बीती हैं उसको हम छोड़ नहीं पाते। भाई बहन की लड़ाई है, छूट नहीं पाता, किसी ने कुछ हमारे साथ किया है तो छूट नहीं पाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा विश्वास किसी ने तोड़ दिया, मतलब इस तरह की हरकतें आती हैं कि किसी ने विश्वास भूतकाल में तोड़ा था, हम उसकी तुलनात्मक रवैया वर्तमान में भी लेके सामने वाले व्यक्ति को के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। मतलब हमारा माइंड इतना ज़्यादा अनफोकस्ड हो जाता है कि सामने हमारे पास इतना खूबसूरत लाइफ पड़ा हुआ है, इतना खूबसूरत जो है कि जर्नी पड़ी हुई है, बेहतरीन सा कुछ है, लेकिन हम उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट ओवर थिंकिंग होने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप रीज़न को पकड़िए। आज सुबेरे की बात है, 5 बजकर के कुछ मिनट पे दिल्ली के अंदर भूकंप आया, कुछ सेकंड का, पूरे भारत में मालूम हो गया। इधर उधर चारों तरफ से फोन मैसेज आने शुरू हो गए, लोग बहुत ज़्यादा अब इमीडिएट न्यूज़ सुनने शुरू कर गए। आप खुद सोच करके चलिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं? भूकंप आपकी वजह से आया है? नहीं आया है। भूकंप में आपका कोई हिस्सा था? नहीं था। कुछ आपका लेना देना था? नहीं था। भूकंप आया तो कोई आपका कमीशन बना? नहीं बना। तो फिर आप इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ही इस तरह से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है कि हमारी कंपनी, हमारी सोसाइटी ये निर्धारित कर देती है कि हमारा होना क्या है। अनयूज्ड चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा हाइपर लेकर के आगे बढ़ते हैं। अनयूज्ड चीज़ें, अर्थक्वेक आया है, चिंता की बात है ना? लेकिन इसमें आप कर क्या सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इसमें सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते। सेम ऐसे ही बहुत सारे मम्मी पापा हैं, अभी बोर्ड के पेपर बच्चों के शुरू हो गए हैं, पेरेंट्स भी टेंशन में है, बच्चे भी टेंशन में। क्यों टेंशन में रहना? पेपर है, कितना अच्छी चीज़ चलने वाली है, इंजॉय करिए। आप भी इंजॉय करिए, आपके बच्चे भी इंजॉय करिए, जो बहुत अच्छा है। मतलब जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मेरा बोर्ड का जब पेपर था तो मेरे घर से कई 100 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर था। तो अच्छी बात थी कि मम्मी पापा मेरे साथ जा नहीं सकते थे, खुद जाते थे और अपना काम करके स्वयं आ जाते थे। 12वीं के पेपर में तो एक मतलब जिला ही क्रॉस हो गया था, इतना दूर चला गया सेंटर। सो इंपॉर्टेंट आपको और मुझे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो होना है वो हो के रहेगा। आप चाहे ओवर थिंकिंग कर लीजिए, चाहे जितना मर्जी टेंशन ले लीजिए, उसका कोई भी रिस्पॉन्स निकलने वाला नहीं है। बट आपको एक बेहतर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को अलर्ट करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि हमें ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण सब कुछ खराब हो जाता है। कई बार हम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि हम अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते। अपना बेस्ट जो है वो देने वाला हम दे ही नहीं पाते। अगर किसी बच्चे का 70-75% मार्क्स आने वाला है ना, तो वो 40-45-50 पे ही बात खत्म हो जाती है। इतना ज़्यादा वो ओवर प्रेशर में आ जाता है। सो हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करने लगते हैं। इसीलिए आपको और मुझे, हम सब लोगों को ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत। अब कुछ बातें हैं ना, वो भारत में हमारे खून में बसी हुई है। जैसे कल सेशन में वीर ने बड़ी खूबसूरती से कहा ना, किसी से बात करो, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत टाइम है, खाली बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास सेहत ठीक करने का टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास अच्छा खासा धन दौलत है, उसके बावजूद भी बोलते हैं तुम लोगों का प्रोग्राम महंगा है, हमसे नहीं हो पाएगा। उन पैसे को लेके करोगे कि आज भूकंप आया था ना, अगर 5-7 मिनट रह गया होता तो कितना कुछ हो जाता दिल्ली में, है ना? सो ये इंपॉर्टेंट मैसेज, उसको लेके करना क्या है? आज के ऊपर हम जिंदा नहीं है, हमें भविष्य की चिंता सता रही है और भूतकाल का डर लगा हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है आपको और मुझे ध्यान में रखना। वर्तमान में जिंदगी जीने की कोशिश करिए अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो। आपको वर्तमान में हर हालत में जीने की जरूरत है। लोग इतना पैसा, आज सुबह मॉर्निंग में बड़ा अच्छा वीडियो चलाया था विनय ने,
इतना लोड मत ले लीजिए, इतना लोड मत ले लीजिए कि उसी के नीचे दब करके और हम मतलब छोड़ दें सब कुछ। इतना प्रेशर, बहुत प्रेशर पड़ रहा है। आपके पास अच्छा लाइफ है, आपके पास अच्छे से घर है, परिवार है, सोसाइटी है, लोग हैं, उसके बारे में सोचिए। किसी ने कुछ कह दिया, उसको हम लेके दिमाग पे एकदम बोझा कर देते हैं। आप में से कुछ लोग हैं, उनके पास अफ्रेश का ग्लास एक बार ऐसे उठाइएगा। है किसी के पास? वेरी गुड। आप ये अफ्रेश का ग्लास 2, 4, 5, 10 मिनट तक भी ऐसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे तक होल्ड करना होगा तो हाथों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होगा अगर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, अगर एक दिन पूरा होल्ड करना पड़ जाए तो हालत बिगड़ जाएगी। सेम ऐसे ही हमारी सिचुएशंस है, हमारी प्रॉब्लम्स है, उसको हम होल्ड करके रखते हैं माइंड में सालों साल, महीनों महीना। सोचिए हमारी जिंदगी का क्या हो रहा होगा। ईश्वर ने आपको मुझे जिंदगी दी है जीने के लिए, इसको अननेसेसरी अनयूज चीजों में व्यतीत मत करिए। आपका लाइफ बहुत खूबसूरत है, ये आपको सबसे पहले मानने की जरूरत है। जब आप ऐसा कुछ मानेंगे तब आपको मालूम चलेगा, हाँ यार किन चीजों में मैं फंस रहा हूं, इसको मुझे छोड़ देने की जरूरत है, ये अपने बस की भी बात नहीं है। हाँ, जब भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी सामने आ रहा है, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल करना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपका आंसर निकलता है कि मैं ये कर सकता हूं तो करिए, और अगर ये होता है कि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उसको चर्चा में भी लेके बताइए। क्योंकि कब चर्चा बहस का रूप ले लेता है और बहस जो है कि हमारी जिंदगी खराब कर देता है, हमें मालूम ही नहीं चलता। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को बचाना है, अपनी सेहत को बचाना है। हम ऐसे ही नहीं अनहेल्दी होते जा रहे हैं, सिर्फ खाने की वजह से, हवा पानी की वजह से नहीं, हमारे विचार की वजह से, हमारी चर्चा की वजह से, हमारे सुनने की वजह से और हमारे बात करने की वजह से भी हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो ये ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिसको आपको समझना है और समझ करके आगे चलने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों पे किसी ने 2 रुपए फालतू ले लिया तो उस पर भी हम इतना सोच रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या चला गया। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। आपका मेरा कभी कहीं कुछ जा ही नहीं सकता। जो भी चीज जैसे भी जाएगा वो वापस उसी रूट से आने वाला है, घबराने वाली बात नहीं है। सो आपको ज्यादा ज्यादा अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना, ज्यादा आपको अपने आप को तनाव में नहीं डालना, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बी हैप्पी, ऑलवेज चिल रहिए, कूल रहिए। और बहुत बड़ा रीजन है हमारे ओवर थिंकिंग के पीछे, बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारा मोबाइल फोन। हम सोशल मीडिया देखते हैं, सुबह सुबह न्यूज़ देखते हैं, सुबह सुबह बहुत सारी गलत गतिविधियों को देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम बहुत तगड़ा होता है। हम उसको देख करके फिर कंपैरिजन का भाव करते हैं, फिर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को हम वो तुलनात्मक रवैया करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सब लोगों को दिक्कत और परेशानी हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो आप देखते भी नहीं, तब भी अनयूज्ड कंटेंट आने शुरू हो जाते हैं, उसको डिलीट करिए। मेरे पास बहुत सारा आता है, मैं रोज 10-20 डिलीट मारता रहता हूँ। उसको डिलीट करिए, जिसकी जरूरत नहीं है उसको अपनी जिंदगी से डिलीट करिए। एनी हाउ, आपकी लाइफ में किसी एक चीज की जगह होनी चाहिए सबसे ज्यादा, वो है आपकी अपनी सेहत, बस। और आपकी जिंदगी कितने आनंद के साथ आप अपने जीवन को जी पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने आप को कह पा रहे हैं कि मैं एक बेस्ट लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं एक बेस्ट लाइफ जी रहा हूं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाते लेकिन अच्छी जीवन को जी नहीं पा रहे। बहुत सारा पैसा दवाइयों पे खर्च है, बहुत सारा पैसा जो है कि हॉस्पिटल्स में जा रहा है, काम इतना ज्यादा है कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है। एक ही तो जीवन मिला है। आपको ये समझने की जरूरत है कि इस धरती पर आप और मैं एक बेहतर जीवन जीने के लिए आए हैं, और वो समय को एकदम जिंदा दिली से जीजिए। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ मिले 24 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, तो बोले कि ऐसी जिंदगी अपने को भी चाहिए। सिंपल सी बात है। सो बेसिकली क्या है, समाधान क्या हो सकता है? अगर हम अगले 5, 7, 10 मिनट में बात करते हैं समाधान का, कि हम ओवर थिंकिंग से बचें, इसका समाधान कैसे हो सकता है। अभी तक तो ये सारी प्रॉब्लम्स थे, रीजंस थे, जिसको आप और मैं पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन हाँ, समाधान क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करें। नंबर 1, आपको ओवर थिंकिंग आ रही है, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, आप योगा करना स्टार्ट करिए। अभी शालिनी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से जुम्बा कराया था। आप जरूर आधे से 45 मिनट तक, आधा घंटा 45 मिनट तक एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करिए। अपने हेल्थ को समय दीजिए, एनी हाउ दीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर डेली बेसिस पे पैदल चलने की कोशिश करिए, छोटा छोटा। अब ऐसा ना हो कि 10 किलोमीटर सुबेरे चल के खाली हो गए, नहीं। जब आप सुबह सो के उठते हैं, रात के 9-10 बजे तक सोने से पहले तक आप 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलने की कोशिश करिए, छोटा छोटा। 500 कदम, 600 कदम, 1000 कदम चल चल करके, धीरे धीरे करके आप अपनी बॉडी को मूवमेंट पे रखिए, अपनी बॉडी को जो कि फिजिकल एक्टिविटी पे रखिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप किस खाने को खाते हैं। आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान की जिंदगी निर्भर ही खाने के ऊपर है।
और अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप ज़रूर देखिए कि आप क्या खाते हैं। आप फास्ट फूड तो नहीं खा रहे, ज़्यादा जंक फूड तो नहीं खा रहे, मैगी तो नहीं खा रहे, आप जो है कि मोमोज तो नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा बाहर का आउटलेट का फूड तो नहीं हो रहा, बहुत सारी मिठाइयाँ तो नहीं हो रही, अनयूज्ड जूसेस तो नहीं हो रहे अननेसेसरी, बहुत सारा शुगर तो नहीं ले रहे, सिर्फ कार्ब्स ही तो नहीं ले रहे। ये सब कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये चेक करिए कि आपकी डाइट में कितना न्यूट्रिशन है, कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है। आप ये चेक करिए कि आपके खाने में किस तरह के पौष्टिक आहार का जो कि सम्मेलन हो चुका है। आपके पास कोचेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कोचेज के संपर्क में रहिए और ये देखिए कि आपके कोचेज आपको किस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं। आप अपने न्यूट्रिशन को, अपने खाने पीने को उसी तरह से लेकर के आगे बढ़िए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अपने खाने का ध्यान दीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज चूज गुड न्यूट्रिशन। स्वाद के लिए खाना मत खाइए, स्वाद के लिए हमने बहुत खाना खा लिया, अब हम खाना खाएंगे सिर्फ और सिर्फ सेहत के लिए, और सेहत के लिए खाना खाएंगे आपको मजा आएगा। एनी हाउ कुछ भी करिए, अपनी सेहत के लिए खाना खाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी अच्छी कम्युनिटी को पकड़ करके रखिए। जैसे आप इस कम्युनिटी के अंदर है जहाँ पे सेहत की बात होती है, जहाँ पर एजुकेशन की बात होती है, जहाँ पे लाइफ को बेहतर करने की बात होती है, जहाँ पर आगे बढ़ने की बात होती है, ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके कुछ उद्देश्य होने चाहिए, कुछ लक्ष्य होने चाहिए, कुछ आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जिनके कुछ सपने हैं बड़े बड़े। आप ऐसे लोगों के बीच में रहने की कोशिश करिए जो आपको और मुझे बेहतर बनने में मदद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात साबित हो चुकी है कि 5 लोगों का एवरेज हम बनते हैं। तो आप देखिए अपने कोच, अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार, अपने आसपास दोस्तों का क्या माहौल, क्या रवैया है, कैसे लोगों के बीच में है। ये चुनाव सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए और आपके हाथ में है। अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देना। अपनी रिमोट, अपने हैप्पीनेस का रिमोट सिर्फ अपने हाथ में रखिए अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 पॉइंट्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना लाइफ जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहीं आपका जीवन शैली बनने वाला है। आपके उठने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आपके खाने का टाइम, आपके जो कि घूमने फिरने का टाइम, आपके वर्क का टाइम, हर चीज़ को एक बेहतर दिशा दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करिए, अपने घर को ऑर्गेनाइज करिए, अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करिए। अनयूज्ड बातें घर में होती हैं तो उसको बंद करने की कोशिश करिए। अपने एंगर मैनेजमेंट का ध्यान दीजिए। अननेसेसरी गुस्सा तो नहीं हो रहा, अननेसेसरी चिड़चिड़ापन तो नहीं हो रहा। अगर आप में से किसी के भी घर में अननेसेसरी लड़ाई झगड़े किचकिच ऐसा कुछ भी माहौल है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि सुख समृद्धि गायब हो जाएगी। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे घरों में बहुत सारा पैसा है बट वहां पे सुख शांति नहीं है। सो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को, आपको और मुझे, हम सब लोगों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। नहीं हो पा रहा है, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, सीखने का ट्राई करिए। अपने कोचेस से बात करिए कि आप और किस तरह से ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। आप अपने रिलेशन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स, एज अ बच्चे, मम्मी पापा, भाई बहन, है ना, हस्बैंड वाइफ। आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट। अपने रिलेशन को पैसे से मत जोड़िएगा। आपका संबंध, आपका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से, आपके व्यवहारों से, आपके कर्मों से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिलेशनशिप इतना बेहतर बने कि आपसे बात करने के बाद सामने वाले व्यक्ति को हमेशा मजा आए, हमेशा उसको एक समाधान मिले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। एनी हाउ अपने लाइफ में, अपने रूटीन में आधे घंटे का, 1 घंटे का नैप डालिए दिन के अंदर। सोना नहीं है, नैप डालना है। नैप का मतलब क्या है? थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा आराम करना है, ताकि एग्जर्शन फील ना हो पाए, अननेसेसरी चीजें ना होने पाए। वो जो नैप आप देते हैं, अपने आप को देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, उस वक्त अच्छी चीजों को सोचिए। आप उस वक्त 5-10 मिनट के लिए कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। आप रात को नींद लेने से पहले 5-10 मिनट का अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में चीजें अच्छी घूमती रहें। देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। कितने लोगों ने ये महसूस किया है? एक बार भी बना दीजिएगा। वेरी गुड। मैंने भी फील करा है कि वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो इसीलिए आपको भी ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि अच्छी चीजों को कल्टीवेट करिए, अच्छी चीजों को अपने दिमाग में डालिए। आपका जो लाइफ है वो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बात करते हैं, उसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। समय से सोने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनहेल्दी नहीं, हेल्दी नींद लेने की कोशिश करिए। रात 11 बजे से पहले हमें सोना है। 10-10:30 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। सुबह 5:30-6 बजे उठ जाना। ये रूटीन को फॉलो करिए 365 दिन। छुट्टी है, पढ़ाई है, ऑफिस है, वर्क है, बिजनेस है, नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप 365 डेज सेम रूटीन को फॉलो करिए। अगर आप जानते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को कुछ चीजें समझने की कोशिश करिए। इस वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है।
ना हमारी खुशी, ना हमारा दुख, ना हमारा तकलीफ, ना हमारी परेशानी। वर्ल्ड में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इवन जब हम जवान हुए वो भी परमानेंट नहीं था। बच्चे से हम जवान हुए, जवान से हम बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। नथिंग इज परमानेंट। आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको ये वर्ड, ये शब्द बहुत मदद करेगा ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। और ये हकीकत है, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो भी हमारे पास है वो हमारे पास हमेशा के लिए होने वाला नहीं है। इसीलिए लिव इन प्रेजेंट। इस मोमेंट को, इस समय को एंजॉय करिए। अगर आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं चल रही तो इसको भी एंजॉय करिए, क्योंकि अगर आप हेल्थ में आना शुरू करेंगे, अपना ध्यान देंगे तो हेल्दी हो जाएंगे। सो हर चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस पूरे ब्रह्मांड पे, इस पूरे धरा पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई बार हमें ओवर थिंकिंग हो जाता है क्योंकि हम सोचते हैं कि गलती ना होने पाए, सब बहुत बढ़िया चले। जब आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपसे गलती होगी 100%। और गलती ये मैसेज देता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती ये मैसेज देता है कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो फिर एक स्क्रीन है ना, मैं आपको दिखाता हूं, अगर वो फोटो मेरे पास मिलेगा तो आप उसमें देख पाएंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। आपके मिस्टेक्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है ना। दो पिक्चर है। तो जब अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं ना तो वो वैसे ही रह जाएगा। उसको लगेगा कि बस मेरी जिंदगी बहुत जबरदस्त है। ऐसा होता नहीं है। सो जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, मिस्टेक्स होंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बस उस गलती को दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार रिपीट मत करिए। क्योंकि कोई मिस्टेक मेरे से हुआ, दोबारा हो गया, तिबारा हो गया, बात समझ में आ जाए, चौथी बार नहीं होनी चाहिए। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कैजुअल ले रहा हूं। सो हमें ये ध्यान रख करके चलने की जरूरत है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से गलती हो सकता है, सामने वाले से भी हो सकता है। मेरी हेल्थ में थोड़ी खराबी चल रही है, लोगों की भी हेल्थ में खराबी हो सकती है। मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी करना पड़ सकता है। मुझसे कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है, मैं उसकी बात को हमेशा स्वीकार करता हूं। रीजन है क्योंकि मैं कहीं पर देखे हुए, कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार वो झूठ बोल रहा है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझसे कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि हर इंसान सिर्फ धोखा अपने आप को देता है, झूठ अपने आप को बोलता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ्या है कि कोई मुझसे धोखा दे देगा या मुझसे झूठ बोल देगा। नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसा कुदरत ने कोई सिस्टम बनाया ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे अनएजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, या हमें अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया, या हमें अच्छी बातें बताई नहीं गई, जिसकी वजह से इन चीजों को हम फोकस करते हैं कि लोग हमें धोखा देते। कोई नहीं दे सकता। इस पूरे प्लानेट पर कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, और कोई आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता। जो भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है ना, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। इवन कई बार हम कोचेज होते हैं ना, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन हम सब लोग बोलते नहीं सर बहुत बढ़िया ले रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश होगी और जमीन पे पानी महसूस नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? कितने लोगों को लगता है कि अगर भगवान जी बारिश करेंगे तो जमीन पे पानी दिखाई देगा? ऐसा होगा ना। और हम ऊपर वाले को यहां से बोले अरे बारिश कर रहे हो, बारिश, पानी कहीं दिख ही नहीं रहा, ऊपर वाला क्या सोचेगा? तो आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। वो कुछ नहीं बोलेगा, आके आपको बोलने वाला भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। उसको मालूम है मैंने बारिश किया है तो नीचे पानी गिरा होगा पक्का। ऐसे ही अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम सेशन में आ रहे हैं, हम कम्युनिटी के अंदर हैं, तो रिजल्ट हमें आएगा ही आएगा। ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं है। सो एक्सेप्ट करिए हर एक चीज का। लास्ट में एक बात को ध्यान रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जिंदगी के अंदर समाधान की तरफ बढ़िए, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। हम जब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं तो हम ओवर थिंकिंग में अपने आप फंसने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए कि आप प्रॉब्लम की तरफ तो नहीं जा रहे, आपका ध्यान, आपका फोकस प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहा। आपका ध्यान और आपका फोकस हमेशा समाधान की तरफ होना चाहिए। गो फॉर सॉल्यूशन, नॉट फॉर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो है, आपको दिखाई देगा, आपके पास पैसा नहीं, आपको दिखाई देगा आपके पास सेहत नहीं, आपको दिखाई देगा घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको दिखाई दे गया है कि कुछ ना कुछ इश्यू चल रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है, आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड द सोल्यूशन। आपके लिए उसका समाधान क्या हो सकता है, आप समाधान में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये फाइंड आउट करिए, जो बहुत बढ़िया हो सकता है। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।